सत्य गुरुवे नमः। मेरे मित्रों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, एक सुझाव है, आदेश नहीं, सुझाव। और सुझाव तो कोई भी किसी को दे सकता है और सुझाव देना भी चाहिए। मान लिया हमारी बात कोई समझ में नहीं आ रही, हम नहीं जान पा रहे किसी बात को, तो हमें एक छोटा बच्चा भी सुझाव दे सकता है। और सुझाव, यदि सुझाव श्रेष्ठ है तो मानना भी चाहिए। तो हाथ जोड़कर मेरा भी सभी से एक सुझाव है। जिस समय मानव का प्राणांत हो जाता है और प्राणांत के बाद रिश्तेदारों को, मित्रों को सूचना दी जाती है, तो कोई चादर लाता है, कोई कपड़ा लाता है, तो उसके ऊपर डालने के लिए लाते हैं। ये चादर या कपड़ा ऊपर डालते हैं। वो कौन लाते हैं? जिनका हक होता है वो ही लाते हैं। और डाल देते हैं मुर्दे के ऊपर। जिस समय मुर्दे को शमशान में ले जाते हैं तो वहाँ सभी चादरें, कपड़े जो भी हैं उतार लिए जाते हैं। केवल एक रह जाता है कपड़ा, जिसको घुग्गा कहते हैं, और वो भी हाथ से सिल के बनाते हैं। हाथ से सिला हुआ होता है वो भी, बस वो रह जाता है एक, बाकी सब उतार लिए जाते हैं। और बड़ी बड़ी कीमती कपड़े होते हैं उनमें, चादरें होती हैं बड़ी बड़ी कीमती। अब उनका क्या होता है? उन्हें या तो जला दिया जाता है। हमने देखा है जी, खुद स्वयं देखा है हमने। जहाँ चिता होती है, चिता के बराबर में रख देते हैं। अब उन कपड़ों का क्या होता है? वे कपड़े क्या करते हैं? प्रदूषण, वायु प्रदूषण। और जब इस देह को जलाया जाता है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। ये त्वचा है, इसके अंदर मांस है, रक्त है, वो जब जलता है तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। चलो ये तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी हुई कि इसको जलाने से प्रदूषण हुआ। और वो मजबूरी नहीं है, कपड़ों को जलाना मजबूरी नहीं है। अब उसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, ये विचार करना है। उन कपड़ों के जगह हमें सामग्री ले जानी चाहिए। अपने घर से ही देसी घी मिलाकर ले जाना चाहिए। और जिस समय उस में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, चिता जलने लगती है, उस समय सामग्री डालनी चाहिए। और पंडित जी होते हैं, वे गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो जिस समय पंडित जी गायत्री मंत्र बोलते हैं तो सामग्री डाल दो। या मान लिया किसी कारणवश पंडित जी नहीं है, तो अधिकतर लोगों के याद गायत्री मंत्र होता है आज, तो अपने आप गायत्री मंत्र बोलो और सामग्री डाल दो। और फिर मान लिया सभी के याद नहीं है, मान लिया एक आदमी ने गायत्री मंत्र बोल दिया और लोग सामग्री डालते रहो, तो इससे क्या होगा? सुगंधी होगी। जो इस त्वचा से, मांस से, रक्त से जो दुर्गंध होती है, वो सामग्री सुगंधी करेगी। फिर उसके कुछ कीटाणु मर जाएंगे। सामग्री के अंदर ये विशेषता होती है, एक परमाणु के अंदर हजारों विषाणुओं को निगलने की शक्ति होती है। तो हमें सामग्री डालनी चाहिए उस दुर्गंध को समाप्त करने के लिए। वायुमंडल, आज देखो कितना वायुमंडल दूषित हो रहा है। सरकार भी कहती है, सरकार भी कितना इस पर पाबंदी लगा रही है।
कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कि भाई प्रदूषण मत करो मत करो। अब जो ज़रूरी है वो तो होगा, जो जैसे देह जलनी है ये तो ज़रूरी है, जलानी है, इससे तो होना ही होना है प्रदूषण। चाहे इसे दबा दो, ऐसे ही छोड़ दो, जल में डाल दो, कुछ भी कर, इससे प्रदूषण होना ही है। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए बस मेरा तो मित्रों यही सुझाव है कि सामग्री ले जाओ और अधिक से अधिक सामग्री को डालो, उससे कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा, वायु प्रदूषण में कमी हो जाएगी। तो मित्रों, यदि मेरा सुझाव आपको मान्य हो तो आप मान लेना, आगे आपकी इच्छा है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।